आपने कहा था कि ऑफ द कैमरा कि मैं उसके साथ रिलेशन में थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। हाँ, मेरे पास प्रूफ है, आप लगाएंगे तो मेरे मुझे नहीं मिलता, मैं तो खुदकुशी कर लूंगी, ये इसके जिम्मेदार है। इसके मैं तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला ये इंसान है। मुझे तो लानते ही पड़ी है हसन भाई, यकीन करें आप, लानते। आप समझते हैं ये काम भी आपने गलत किया? गलत हुआ। हाँ, इस बात पे मैं शर्मिंदा हूँ। आप इस चीज को फेम समझते हैं, ये जो चल रहा है, मैंने इस चीज पे फेम, मैं ऐसे फेम पे लानत बेचती क्या हूँ। शादीशुदा रूम में नहीं जा सकता? जा सकते हैं, लेकिन फिर? हसन भाई जब अगला बंदा इसको कॉल करके आप अपने करैक्टर की खुद खिलाफ वर्जी कर रही हैं। और सलमान इस चीज का हलफ उठाए कि मैं कभी भी इस लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुआ, अगर मैं हुआ तो मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो, मैं सारा केस अपना वापस लूंगी। हसन भाई ये मैंने उसको माफ कर देंगी? मैं उसको माफ कर दूंगी। और रज्जब भाई सिर्फ कैमरे में नहीं आ रहे, लोगों को वो कह रहे हैं कि इनकी वॉइस चलाएं और रफा दफा मसले को करें। तो इन्होंने फोन रीसेट कर दिया, फिर मुझे सुबह आके कहता है सॉरी जान, मैंने आपके फोन रीसेट करवाए। ये आपने स्क्रीनशॉट चलवाना, जो कि मैंने किसी इंटरव्यू वाले को प्रूफ नहीं दिए। अच्छा। लेकिन अब मेरी बस हो गई है कि मैं भी चाहती हूँ। आप एक लड़की हैं, आपने माशरे में रहना है, आगे आपने जिंदगी गुजारनी है। ऐसी है मिसाल के तौर पे सलमान आपको नहीं मिलता, लेकिन आपने किसी न किसी रिलेशन में तो बंधना है ना। भाई कल मैं तो आपकी शादी अगर होनी है। मेरे मुझे नहीं मिलता, मैं तो खुदकुशी कर लूंगी, ये इसके जिम्मेदार है। इसके मैं तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला ये इंसान है। मैं तो खुदकुशी कर लूंगी, मैंने तो नहीं रहना। मैं तो देख रही हूँ कि आगे क्या होता है, केस कहाँ तक जाता है, जो मेरे अल्लाह को। ये जो कंट्रोवर्सी आई है सोशल मीडिया पे आपकी और सलमान की, जी, आपकी जिंदगी पे क्या असरात पड़े, आपकी फैमिली की क्या जिंदगी असरात मुझे पड़े, तो आपको किस किस फेज से गुजरना पड़ा? मुझे तो लानते ही पड़ी है हसन भाई, यकीन करें आप, लानते ही आप पड़ी समझते हैं ये काम भी आपने गलत किया? हैं। गलत शर्मिंदा है? हुआ। हाँ, इस बात पे मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी तो ये सबसे बड़ी गलती औरत सलमान की के सबसे साथ बड़ी चीज जो इज्जत होती है, इज्जत होती, जो रह ही नहीं गई, जो रह नहीं गई। टिकटॉक पे सारी ऐसे चल रही है। आपको नहीं, आपको चाहिए था कि आप सोशल मीडिया पे आके ये बातें करती, इस बात पे आप शर्मिंदा हैं? मैं इस बात पे हसन भाई शर्मिंदा जरूर हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ सलमान ये बात क्यों कहता है लोगों को कि ये फेम के लिए कर रहे हैं। आप इस चीज को फेम समझते हैं, ये जो चल रहा है, मैंने इस चीज पे फेम, मैं ऐसे फेम पे लानत बेचती हूँ। ठीक है, आप नहीं समझती कि आपको सोशल मीडिया पे आके इन ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपकी ज़िंदगी को असरात पड़ते, आपकी जो घर वालों जब पे अगला इंसान नेगेटिव मेरे पड़ता? साथ, मेरे फैमिली के साथ बातें कर रहा है, शादी की बातें कर रहा है, जो कि 2 मई को इस चीज के वो प्रूफ करता है कि ये मेरी बंदी, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ, और फिर आके आप 18 तारीख 20 तारीख तक आप प्रूफ ढूंढ के अब मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मुझे सबूत मिले। क्या आप समझते हैं इसके पीछे कौन है? रज्जब भाई है, रज्जब भाई करवा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं था। रजब कैसे? रजब का इस अच्छा, मुकदमे से कोई ताल्लुक ही 2 नहीं। तारीख में वो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं आ रहे, इंटरव्यू वालों को वो ये कह रहे हैं कि आप इनके वॉइस चलाएं, जो ये लड़कों से बात कर रही है। मेरी अगर किसी लड़के से बात हुई ना, कहता वो वॉइस चलाओ और मसले को अफा दफा करो। अगर इसको लगता है कि मैं किसी से मिली हूँ, ये मेडिकल करवा ले। आप श्योर हैं कि सलमान और आपका रिलेशन रहा है? ये भी मेडिकल करवाएगा, मैं भी मेडिकल करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आपका केस कौन लड़ रहा है? मियां बिलाल साहब। मियां बिलाल साहब बड़े अच्छे वकील हैं, तो कितनी आपको होप है कि आपको सलमान मिल जाए या सलमान को सजा मिल जाए? इन दोनों में से आप क्या चाहती हैं? मैंने एक चीज सोची है, जो कि मैंने इंटरव्यू में आज अपनी वीडियो लगानी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपके इंटरव्यू में बता देती हूँ। जी जी बताएं। मैंने ये कहा है कि रज्जब भाई ना हलफ उठा दें अदालत में, ठीक है, वो हलफ उठा के ये कहें कि मैंने इन लड़कियों का फोन रीसेट नहीं किया, जितनी मैंने इज्जत बनाई वो सारी गिर जाए, अगर मैंने इन लड़कियों तीनों के साथ मैंने गलत नहीं किया, ठीक है, वो इस चीज का अदालत में प्रूफ करें, लेकिन हलफ उठाएं। फिर मैं अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, ठीक है, वो इंसाफ करने वाला है। और सलमान इस चीज का हलफ उठाए कि मैं कभी भी इस लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुआ, अगर मैं हुआ तो मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो, मैं सारा केस अपना वापस लूंगी। हसन भाई ये मैंने उसको माफ कर देंगी? मैं उसको माफ कर दूंगी, मैं अल्लाह पे छोड़ दूंगी, लेकिन ये अदालत में करें। वैसे इसने आज उसको कहा है कि मैं अदालत में नहीं करूंगा, ना ही मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं वैसे हलफ उठा दूंगा। अच्छा ईशा, एक सवाल है नाज़रीन, ये वो बात है जो शायद आज से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पर आयशा ने ये बात नहीं की होगी। वो हमारे चैनल को उन्होंने खसूसी एक बात की है जो शायद सलमान के भी लिए लम्हा फिक्रिया होगा। आपने कहा था कि ऑफ द कैमरा कि मैं उसके साथ रिलेशन में थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। हाँ, मेरे पास प्रूफ है, आप लगाएंगे प्रूफ है? जी, आप इस बात पे स्टैंड कर रही हैं? आप लगाएं ना, अपने उनको बताएं, स्क्रीनशॉट लगा दें आप प्रूफ। जब अगले बंदे नहीं कर रहे, अगले बंदे प्रूफ लगा रहे हैं, तो फिर मेरे भी लगा दें आप। ये नाज़रीन स्क्रीन पे चल रहा है जो चैट है आयशा की और सलमान की। आप इन जितने भी लोग हैं वो इस चीज को क्या कहते हैं, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि मैं प्रेग्नेंट थी? कोई आपके पास कोई मेडिकल है? वही मैं दूंगी आपको। मेडिकल भी है आपकी? मेडिकल नहीं, जो कि मुझे मेडिसिन दी थी सलमान ने, जो कि मैंने खाई थी। सलमान ने मेडिसिन दी थी आपको? जब लास्ट मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात ईद से पहले जो टोटल कितना पीरियड था इनमें? 1 मंथ, 2 मंथ? 1.5 मंथ। 1.5 मंथ था।
तो आपने सलमान को कहा, सलमान ने क्या कैसे कहा आपको? सलमान ने कहा वो आपने मैसेज आपने स्क्रीन पे चलाना जो कह रहा है कि अभी नहीं रख सकते, दूसरी दफ़ा रख लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, स्क्रीनशॉट है, आप वो मैसेज लगाएं। उसमें वाज़े लिखा हुआ कि अभी हम नहीं रखेंगे। हाँ, दूसरी दफ़ा हम रख लेंगे, अभी टाइम नहीं है इस चीज़ का। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि इतना कुछ आपके साथ हो गया, इतना आप सफ़र कर रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन आपकी पोस्टें वैसी आ रही हैं, खुशियों वाली आ रही हैं। आप नहीं समझती कि ऐसी लड़की जिसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, वो तो कौन सी पोस्ट आपने मेरी खुशी वाली देखी? ये टिकटॉक पे आप कोई भी नहीं, वॉइसें चल रही हैं मेरी तो। नहीं, आपकी अपनी आईडी पे जो आप डाल रही हैं टिकटॉक पर, तो मैंने वो लगाई है कि तेरे नाम से बदनाम हो गई हूँ। अब बदनाम तो हो गई, वही लगाना था, लोगों ने लिखा नहीं, नीचे राइट, आप राइट हो। घर वाले क्या कहते हैं आपको? अच्छा, मैंने सबको एक मैसेज देना था सलमान को, जो कि मैंने ये मैसेज देना था कि वो कहता है कि इसकी फैमिली नहीं है। पहले मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, अब वो जितनी मेरी इज्जत नहीं रह गई जो कि टिकटॉक पे, ठीक है, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तो वो मेरी बहन, मेरी मम्मा, तो मेरे साथ सब खड़े हैं। वो कहते हैं जी आप अदालत में केस लड़े, हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक मेरा वकील है, आपने देखा, वो बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंसान। बहुत से लोग उनके बारे में कहते हैं कि फेम के लिए है वो, तो वो उनको फेम की किसी नाम की जरूरत नहीं, उनका अपना ही नाम। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल है जी जी। अब जितनी आपके साथ और सलमान की कंट्रोवर्सी हो गई है, रजब भट्ट को अल्लाह ताला ने फेम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, आप अभी भी चाहती हैं कि मैं रजब फैमिली की साथ हूँ और सलमान मुझे हर कीमत में मिले, लेकिन सलमान कहता है कि मैं ऐसी लूज कैरेक्टर वाली लड़की के साथ जिंदगी गुजारने वो किस तरह के अल्फाज बोल रहा है, आपने देखा? हाँ जी। ये तो इतनी अच्छी फैमिली बनती है ना, तो ये क्या लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं? सबूत है थे ना आपके पास, आप अदालत में आके देते। जिस तरह मैं आपके पास इंटरव्यू दे रही हूँ, आप दे रहे हो, तो ये इधर तक रहते हैं ना, सबूत थे तो आप अदालत में दें। आप तो इतने अच्छे लोग हैं, आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हो किसी के साथ? और रजब भाई सिर्फ कैमरे में नहीं आ रहे, लोगों को वो कह रहे हैं कि इनकी वॉइस चलाएं और रफा दफा मसले को करें। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कि आपकी सलमान के साथ दोस्ती हुई, आप सबसे बड़ी गलती जिंदगी की, और सबसे बड़ी गलती की एप्लीकेशन वापस लेना मेरी, वो गलती थी आपकी, जिसको ये प्रूफ कर रहा है माफीनामा, जो कि इसने रो रो के मिन्नतें करके मेरे से वापस करवाई थी। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ आयशा जट। आपने देखा कि लड़की है, वो ना तो भाग सकती है ना दौड़ सकती है, उसने कानून का सहारा लिया है, इज्जत इनके पास रही नहीं है। जो इज्जत थी वो इस वजह से सलमान के साथ रिलेशन में रही कि कल को मेरी सलमान के साथ शादी होनी है। जो दावे थे मोहब्बतों के वो सच्चे ना हुए और अब वो तोड़ नहीं चढ़े, अब वो अदालतों में चले गए हैं। देखते हैं। अच्छा, एक सॉरी हसन भाई, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने वो स्क्रीनशॉट पैसों वाले भी लगाने हैं? ठीक है, कुछ पड़े हुए, कुछ तो इन्होंने वो कोई पैसे देता था जो महीने के, आपने वो भी लगाने सारे। वो जो पापा बनने वाले हैं वो भी स्क्रीनशॉट चलाने हैं, जो इनके गार्ड की रिकॉर्डिंग है वो भी चलानी है, और जहाँ पे ये 2 मई को कह रहा है मेरी बंदी में इसके साथ रिलेशन में, वो भी आपने चलानी है। जी, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों मेरे साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, अब वो मामला बिल्कुल क्लियर है। आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है, तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है। वीडियोस उसने प्राइवेट कर दी हैं, तो अब सुलह सफाई हो चुकी है। कुछ और मैं आपको प्रूफ दे दूं। ठीक है नाज़रीन, ये आयशा ने बात सारी बता दी है और स्क्रीन पे सारा कुछ चल रहा है। ये प्रूफ आयशा की जानिब से आए हैं हमें, और कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये तो अब अदालतों में केस चलेगा। और इनके जो वकील हैं मियां बिलाल एडवोकेट साहब, बहुत अच्छे वकील हैं माशाल्लाह, उनको कौन नहीं जानता। अब देखते हैं कि अब सलमान पे जो लगे इल्ज़ामात हैं वो कितने सच्चे हैं और जो आयशा लगा रही है वो कितनी सच्ची है। नाज़रीन, आप आयशा के साथ लाजमी खड़े हों, क्योंकि औरत है, बीइंग औरत हम इसका साथ देना चाहिए। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।